चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं और यह मामला रेगुलर पुलिस को लेकर है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए, 1 साल के अंदर रेगुलर पुलिस की व्यवस्था की जाए। रेगुलर पुलिस की व्यवस्था की जाएगी उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट को देनी होगी। 1 साल की समय सीमा तय की गई है रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करने की, खासतौर से उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में जहां पर अभी तक रेगुलर पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां पर अब 1 साल के अंदर व्यवस्था करने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या मसला है रेगुलर पुलिस का? हाईकोर्ट ने इसको लेकर राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। ये काफी लंबे समय से, वर्षों से ये व्यवस्था उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चली आ रही है। जो राजस्व पुलिस की व्यवस्था है वो चली आ रही है, क्योंकि राजस्व पुलिस जो है, जो पटवारी स्तर के अधिकारी होते हैं, वो इसका निर्वहन करते हैं। और ऐसे में जो संसाधन है, जिस तरह से हम रेगुलर पुलिस की बात कर रहे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर हम उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से गौर करें तो निश्चित तौर पर केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो अन्य जनपद हैं वहां पर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर राज्य पुलिस की व्यवस्था है। तो ये मामला 2004 में भी उठा था और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था। और अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जिन क्षेत्रों में उत्तराखंड के राजस्व पुलिस की व्यवस्था हो रही है और इन सभी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर रेगुलर पुलिस का दायरा बढ़ाया जाए और रेगुलर पुलिस की जो व्यवस्था है इसको स्थापित करने के बाद जो है वो इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। तो अब देखना होगा कि जो समय सीमा हाई कोर्ट ने तय की है, क्या इस दौरान जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से इस व्यवस्था को स्थापित कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस व्यवस्था को स्थापित किया जाना है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सोनू विस्तृत जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं 1 साल के अंदर रेगुलर पुलिस की व्यवस्था करनी होगी और रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करनी होगी। अब ये देखते हैं किस तरह से इसे लागू किया जाता है।